सीएम आवाज से सीधे जुड़ चुके हैं, उनके पास हम दर्शकों को लिए चलते हैं। जितेंद्र, तस्वीरें कितनी देर में आप दिखाने वाले हैं? और हमने वायदा किया है दर्शकों को कि सबसे पहले खबर तक हर तस्वीर पहुंचाएगा उन तक। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरों के साथ साथ कुछ मुख्य जानकारी भी दीजिए। इस बजट में क्या कुछ उम्मीदें जो लोगों के हैं, क्या कुछ मिल सकता है? किस पर ज्यादा फोकस सरकार का, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कमल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे हम मुख्यमंत्री निवास पर ही मौजूद हैं और मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें दिखाने में हम बिल्कुल भी अब देरी नहीं करेंगे। कैमरामैन ललित के माध्यम से हम तमाम वो तैयारियां दिखाएंगे जो इस वक्त सीएम आवास पर चल रही हैं। ये अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचेंगे। सीएम आवास के पार्क की ही ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं बजट की जो प्रति है उस पर सिग्नेचर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो दर्शक हैं वो देखने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें हैं और तैयारी जो है वो अंतिम रूप देने को लेकर के यहाँ पर जो बजट की जो प्रति है उस पर सिग्नेचर करने को लेकर के अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचेंगे। जो डीपीआर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल की जा रही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहाँ तक बजट की बात की जाए, बजट को लेकर के इससे पहले सुझाव जो है, कई स्तर पर जो सुझाव है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लिए गए हैं। अब उन सुझावों को किस तरीके से बजट के अंदर उतारा गया है, इसको लेकर के जो सस्पेंस है, करीब 1 घंटे का वक्त जो है इसको लेकर के बचा है, क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा में हरियाणा का जो बजट है बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पेश किया जाना है। सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई। आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए, अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। 15 फरवरी तक अगर हम बात करें तो लगातार प्री बजट की जो बैठकें हैं कमल, वो की गई हैं और उन प्री बजट की बैठकों के बाद अब किस तरीके से हरियाणा का जो बजट है वो तैयार किया जाएगा, कौन कौन से महकमे हैं जिनके अंदर पहले से बैठक करके यानी प्री बजट बैठक करके ये ज़रूरत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से समझी गई है कि कहीं ना कहीं उनका जो बजट है वो इंक्रीज किया जाए। अंत्योदय आरोग्य वर्ष इसे सरकार बना रही है इस वर्ष को, और ख़ास बात यह है कि इस बजट के अंदर जिस तरीके से इस वर्ष को बनाने की बात अंत्योदय आरोग्य वर्ष के तौर पर सरकार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनके बजट को लेकर के या फिर स्वास्थ्य विभाग के अंदर कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जो आम जन को आने वाले समय में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के निजात दिलाने वाली हैं, राहत दिलाने वाली हैं। मेडिकल कॉलेज के तौर पर बात करें या फिर हॉस्पिटल्स के तौर पर बात करें, अपने अपने स्तर पर ट्रॉमा सेंटर की बात करें, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जब कल विधानसभा के अंदर राज्यपाल अभिभाषण पर अपना रिप्लाई दिया जा रहा था, उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि आज राज्यपाल अभिभाषण पर जो सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए हैं, कुछ सवालों के जवाब आज दे रहा हूं और कुछ के कल बजट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री उनका जो बजट प्रावधान है उसके साथ, बजट में घोषणा के साथ जो है उनका भी जवाब देते हुए नजर आएंगे, जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से सरकार का विजन जो है अगले 1 साल तक काम करने को लेकर के है। फिलहाल मुख्यमंत्री निवास पर हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। एक बार दोबारा तस्वीरें जो हैं हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाहर पहुंचेंगे और यहां पर बजट की जो प्रति है उसको सिग्नेचर करते हुए नजर आएंगे। कमल, आप देख सकते हैं, और इससे पहले जो बजट आया था उस बजट से लेकर के मौजूदा बजट में क्या कुछ अंतर है, कितना प्रतिशत जो इंक्रीज है वो बजट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इन पर नज़र बनी रहेगी। तो वहीं विपक्ष बजट को लेकर के पहले ही अपनी जो उम्मीद है वो जो है नकारात्मक बनाए हुए हैं। यानी विपक्ष का पहले से ही ये कहना है कि उन्हें बजट को लेकर के कोई उम्मीद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लगातार कर्ज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कल भी हमने देखा विधानसभा के अंदर कर्ज को लेकर के जो सवाल है वो उठाया गया। 3,19,000 करोड़ का जो कर्ज है वो बताया गया भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। वहीं सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बजट को लेकर के अलग आंकड़े थे। एक कैग की रिपोर्ट के जो कुछ कागज थे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिए गए थे सदन के अंदर, और उनको अध्ययन करने के बाद आज किस तरीके से इसका जवाब दिया जाता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। राजस्व को नियंत्रण करने को लेकर के, राजस्व का जो घाटा है उसको रिकवर करने को लेकर के सरकार ने क्या स्कीम बनाई है, क्योंकि
कर्ज को लेकर के एक बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लगातार उठाते हैं कि कर्ज लो घी पियो, मरने के बाद कौन पूछ रहा है। इस तरीके की जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हरियाणा पे बढ़ते कर्ज को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लगातार बिल्कुल देते नजर आते हैं। आज ये देखना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जब इस बजट को तैयार किया गया है तो उसमें राजस्व घाटा से निपटने को लेकर के किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ इसलिए भी जरूरी है इस बजट पर नजर बने रखना, क्योंकि साल 2024 के अंदर लोकसभा और हरियाणा की विधानसभा दोनों का चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं इसे लोक लुभावन बनाने का प्रयास किस तरीके से बनाया गया है।